या अली जिंदाबाद जिंदा लाजपाल 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 लाज बारगाह खैरुलनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदतों की माला बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे पीर भाई इजाज़ अहमद सैदवी पेश कर रहे थे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मेरा मालिक इनकी ज़बान में मज़ीद सोज़ो गुदाज अता फरमाए। और जब ये नाज पढ़ते होंगे तो सोचते होंगे कि जिस हस्ती ने ये ड्यूटी लगाई थी ऐसे नहीं बड़ा चुन कर ये ज़िम्मेदारी लगाई थी। और ये कहते होंगे कि ये अता है किसी की वरना है मंसूर, खाक कमाल मुझ बे हुनर में है। और ये सब सोज़ो गुदाज मिलता है तो खानका की खिदमत से मिलता है। अल्लाह पाक सबको इस्तकामत दे। अबिला ताख़ीर उस तरफ लौटते हैं आबिशार इल्म व हिकमत के जिनसे हर फ्यूज़ से हर मलफूज से हमारे दिलों को तस्कीन होती है, जो ख्वाजा खाजगान ख्वाजा महबूब आलम के अफ़कार के वारिस भी हैं और ख्वाजा सदीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत के कसीम भी हैं। और मेरे सैयदी मुर्शदी जानशीन महबूबुल मशाइख़ किबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर हाशमी मद्दाज़िल्लाहु मेरे शेख़ुल कामिल के तर्जमान भी हैं, वारिस भी हैं। और आपकी वो सारी अदाएँ, वो सारी तरबियत, वो कमाल जो आप में नज़र आता है, और उसी सिलसिला नूर को समेटने के लिए हम भी हाज़िर हैं। तो मैं बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि आप अपने मलफूज़ात आलिया से मवाज़ हसना से में नवाजें। आपकी नारों की गूंज में नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया सैदा शरीफ किबला हजरत साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल अर्द यरिथुहा इबादुस्सालिहीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना नबी मुकर्रम रहमत दो जहां सरवर कौन मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराने अकीदत पेश करने के बाद किबला कामरान साहब नौशाही मद्दाज़िल्लहुल आली ख़ानदान महबूबिया के तमाम चश्मो चिराग और मिनहाजुल कुरान फालिया के तमाम अहबाब और मेरे दोस्तों, अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बेपाया एहसान कि अल्लाह करीम ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया, और उससे भी बड़ा एहसान कि अल्लाह करीम ने हमें सरकार दो जहां सरवर कौन मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। जितनी भी रहमतें हैं, जितनी भी बरकतें हैं, उस शर्फ की बदौलत हैं जिसकी वजह से हमें इस जहां में भी इज़्ज़तें हासिल हैं और इंशाअल्लाह उस जहां में भी इज़्ज़तों और बरकतों से नवाजे जाने की कभी उम्मीद है। हज़रात मोहतरम, आज का दिन हमारे लिए दो बहुत अहम निस्बतें लिए हुए है। एक तो वो निस्बत है जिस पे तमाम उम्मत मुस्लिमा फ़ख्र करती है और जो मंबाए इल्म व हिकमत हैं और मंबाए विलायत हैं और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बरादर हैं और आपके दामाद हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह शर्फ हासिल की हुई उस हस्ती को हम शेर खुदा
सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं। आज आपका यौम शहादत है और साथ ही दूसरी निस्बत हमारे लिए हज़रत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपका यौम विसाल है, आपका उर्स मुबारक है। और उर्स मुबारक के हवाले से हज़रत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपका ये इरशाद गिरामी है कि जिस रोज़ किसी भी बुज़ुर्ग का विसाल होता है उस उर्स के दिन वही तजल्लियात वरूद करती हैं जो जिनका उनके हयात के अंदर वरूद हुआ करता था, और उनसे उनके मुतवस्सिलीन को हिस्सा मिलता है, और ये हिस्सा उर्स के दिन ही मिलता है। तो अगर ये बात दुरुस्त है और यकीनन दुरुस्त है तो हमें इन दोनों हस्तियों के फैज़ान का हिस्सा अता हो रहा है। तो इन दिनों को मनाने का मकसद भी यही होता है ताकि एक तरफ तो वो याद ताज़ा हो जाए जिस याद ने वो फूल खिलाए होते हैं, जिस हस्ती ने वो बहारें दिखाई होती हैं जो कि दिलों के मुर्दा दिल में जान डाल के उन्हें खुशबूदार बना देते हैं। और उस मछली की तरह जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तोशा खाना में थी, तोशादान में थी, और वहाँ से निकलकर जब वो उस खुदा के बंदे के मकाम पर पहुँचती है तो तड़प कर वो समंदर के अंदर तैरना शुरू कर देती है। तो हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसी तरह जब कोई भी बंदा किसी खुदा के बंदे के ठिकाने के पास आ जाता है तो उसका मुर्दा दिल भी इसी तरह जिंदा हो जाता है। तो ये ताजगी और ज़िंदगी हासिल करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हस्ती न मेरे बयान की मोहताज है, न आपकी समातों की मोहताज है, कि जिनका तज़किरा ख़ुद कुरान में मौजूद हो और जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हो कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये इरशादात आपके लिए काफ़ी हैं। हम महज उन यादों के खोशाची हैं और उनसे कुछ शगुफ्तगियाँ हासिल करके अपने दिलों की बहार को ताज़ा किया करते हैं। किसी ने मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपसे सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से कोई तनकीदी सवाल किया तो मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ा बाकमाल जवाब दिया। और मैंने अक्सर देखा है कि जब कभी कोई शख्स किसी हवाले से कोई तनकीदी सवाल करता तो आप उसकी ऐसी तशफ़ी फरमाते कि फिर उसका दिल भी पाक हो जाता, उसका दिल भी साफ़ हो जाता, और उसके अंदर भी अकीदत की वो जज्बो मस्ती उठ जाती जो कि इन तज़किरों की वजह से हमारे दिलों की बहार को सजाया करती है। तो आपसे उसने कोई तनकीदी सवाल सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिलाफत के हवाले से अर्ज़ किया तो मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने बात ख़त्म कर दी। आपने फरमाया बेलिया वो खिलाफत करके जा भी चुके हैं, तू और मैं उनकी खिलाफत के बारे में सोचते रह जाएंगे। तो लिहाजा जो उनको मकाम मिलना था वो मकाम हासिल करके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब ना मेरा कहना उनके मकाम को बढ़ा सकता है, ना किसी का तनकीद करना उनके मकाम को गिरा सकता है। ये हमारा अपना ज़र्फ है कि हमने ख़ुद को किस तरह से उनके तज़किरों को बयान करके, उनके साथ निस्बतें हासिल करके, उनके साथ मोहब्बतें और अकीदतें हासिल करके अपने आप को किस तरह से लोगों की नज़र में मोतबर करना है। और मेरे हज़रत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपका एक मलफूज है, आप ये फरमाते हैं कि जब इंसान इब्तदान सलूक में आता है या राह हिदायत पर चलता है तो उस वक्त नसब कोई मदद नहीं करता,
लेकिन आप फरमाते हैं जब वो एक मर्तबा राह हिदायत पर चल निकलता है तो फिर नसब भी उसके लिए बड़ा मोतबर बन जाता है। तो यहाँ से हमें पता ये चलता है कि ईमान जब तक हासिल ना हो तो उस वक्त तक नसब नहीं कुछ नहीं कर सकता, मगर जब ईमान हासिल हो जाए तो फिर नसब बहुत कुछ कर देता है। तो इसलिए जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने ईमान कबूल नहीं किया तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए मूसा करीम, ये हम तुम में से नहीं, और ये कुरान करीम के अल्फाज का हूबहू तर्जमा पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह करीम ने उस मकाम पर फरमाया कि ए मूसा, ये तेरे में से नहीं। तो अगर बेटा होते हुए भी जब ईमान नहीं लाया तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं कहला सकता, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नहीं कहला सकता। लेकिन जब ईमान हासिल हो जाए तो फिर किसी बिलाल हबशी को भी ईमान हासिल हो जाए तो वो भी निस्बत हासिल करके मुस्तफ़वी कहलाने का हकदार ठहरता है। और वो निस्बतें जो कि नसब की जिनके साथ नसब भी शामिल हो जाए तो फिर उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी काफ़ी हैं कि आप फरमाते हैं कि अहले बैत जो हैं ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। फिर आप अहले बैत की मोहब्बत के बारे में भी फरमाते हैं। फिर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी हिकमत के बारे में भी इरशादात होते हैं। फिर सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके हाथ पर ख़ुद सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैत फरमाई है और इस बात को यकीन में बदला है कि जो खिलाफत की तरतीब आ रही है ये कोई ज़मानी तरतीब नहीं है सिर्फ, बल्कि ये आसमानी तरतीब है। तो आपका भी इरशाद है कि ए अली, आपके चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। तो ये सैयदना अली इन हस्तियों का कमाल होता है कि ये एक दूसरे को मोतबर बनाती रहती हैं। मेरे हज़रत साहब हज़रत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपका एक इरशाद गिरामी है। आप फरमाते हैं कि बंदे के लिए कमीनेपन की यही निशानी है कि वो किसी इज़्ज़तदार की इज़्ज़त उछालता है, और जो इज़्ज़तदार हैं आप फरमाते हैं कि जब कोई कमीना शख्स उसकी इज़्ज़त उछाले भी तो जब उसे मौका मिले तो उसको अपने उस कमीने शख्स को याद दिलाने के लिए उसके बारे में एक लफ्ज़ ना कहे, बल्कि उसको उसके मुकाम पर बहाल करने के लिए रब से दुआ करता रहे। और आप फ़कीर की ये निशानी बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि फ़कीर अगर गुस्से में भी आ जाए तो वो किसी के लिए बद्दुआ नहीं करता, क्योंकि किसी के लिए बद्दुआ करना ये फ़कीर के शायान शान नहीं होता, बल्कि अगर रब को भी किसी पर जलाल आ जाए, किसी पर रब की रहमत जो है वो कम होना शुरू हो जाए, तो फिर फ़कीर को चाहिए कि दुआ के ज़रिए रब की रहमत का रास्ता उस पर खोलता रहे। तो इसी तरह हज़रात मोहतरम ये पाक हस्तियाँ जो अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाई हैं, ये वो आला हस्तियाँ हैं कि जिनसे जब इंसान दामनगीर हो जाता है तो फिर उसके लिए खुदा की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। इस दुनिया में हिदायत का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। इस दुनिया के अंदर ही नहीं बल्कि आखिरत का भी उसे तोशा हासिल हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस मुबारका है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अंत माअ मन अहब्बा, कि तेरा अंजाम उसके साथ होगा जिससे तेरी मोहब्बत होगी। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैंने उस रोज़ अपने साथियों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा इकराम को कभी इतना खुश नहीं पाया था जितना उस रोज़ पाया। और मैंने दिल में सोचा कि मेरी निस्बत और मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथियों के साथ है, तो यकीनन जब क़यामत आएगी तो मेरा साथ भी इन्हीं हस्तियों के साथ होगा। तो हज़रात मोहतरम, ये मोहब्बतें सिर्फ इस जहां में काम नहीं आती, बल्कि हमें पसे मर्ग भी इनसे हिस्सा मिलता है। और क्यों पसे मर्ग, किस वजह से
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में कुरान में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुलाएं, अपनी तरफ बुलाएं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए और आपकी ताबे फरमानी के लिए जल्दी किया करो, क्योंकि ये तुम्हें हयात बख्श देता है, जिंदगी बख्श देता है। अब सोचने की बात है कि सहाबा इकराम जिंदा भी थे, सांस भी लेते थे, खाते पीते भी थे, लेकिन ये कौन सी हयात है जिसका तज़किरा हो रहा है? इसमें ज़ाहिरी हयात का पहलू नहीं, बल्कि उस रूहानी हयात का पहलू है जो कि जब दुनिया से इंसान रुखसत होता है उस वक्त भी उसे ज़िंदा रखती है। और मेरे हज़रत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात का सबूत देते हुए फरमाया कि जब भी मेरे पास आना तो मुझे ज़िंदा समझकर आना। तो हज़रात मोहतरम, इन हस्तियों के ये आरास जो हैं, ये महाफिल जो हैं, वो हमारे दिल को तब्दील करने का ज़रिया होती हैं। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उमर बीर बरलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका एक कौल साले है। आप फरमाते हैं कि उर्स वो होता है जहाँ पे इंसान का दिल दुनिया से सर्द होकर रब की बारगाह में हाजिर हो जाता है। तो इसलिए हज़रात मोहतरम ये महाफिल सजाई जाती हैं ताकि वो यादें हमारे दिल में ताज़ा हो सकें। और मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ये शेर पढ़ा करते थे, अपनी यादों के साए हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह करीम हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इन निस्बतों को, इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह के बंदों के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।